परिक्षण सुंदरबनी में संपन्न हुआ। जहां खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तहसील सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी का परिक्षण जहां पर 3 दिन से लगा हुआ था, क्योंकि जहां पर परीक्षण लिया जाता है और पार्टी का इतिहास क्या है और पार्टी का विचारधारा क्या है, पार्टी ने कौन कौन से काम किए, यह सारी चीजें जहां पर बताई जाती है, उसी को अटेंड करने के लिए जहां एमपी अध्यक्ष जुगल किशोर और सुरेंद्र चौधरी जहां सुंदरबनी पहुंचे। सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि राहुल बाट के साथ जो हादसा हुआ, जो मर्डर हुआ, दिन दहाड़े हुआ, ऑफिस के अंदर हुआ, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। यह पहली कुर्बानी नहीं है जहां पर कश्मीरी पंडितों को भी मारा गया है। बहुत सारे केस ऐसे और भी हैं। एजेंसी को देखना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हो गया और कैसे। दूसरा, राहुल भट्ट की फैमिली ने बताया डीसी साहब को फोन किया और उनको बार बार फोन किया और उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उनको इस बात से उनको डर था तो उन्होंने अपने ट्रांसफर करवा देनी चाहिए। अगर उनको अपनी जान का खतरा था तो उनको अपना ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। जहां पर वह सेवा करते हैं वहां पर उनको करवा लेनी चाहिए। उनका ट्रांसफर जो कि डिप्टी करना चाहिए था, उसके लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे डीसी साहब को सस्पेंड करना चाहिए। और जहां पर कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा है। देखिए सुंदरबनी से राजेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट। सर, भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जो है प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या अहम मुद्दे रहे और क्या क्या किस तरह से पार्टी की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने में जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है जिनका समय समय पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग जो है वो रहता है, और आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग नौशहरा का जो है वो धारपुर सुंदरबनी में संपन्न हुआ है, जिसमें जिला लेवल और मंडल लेवल और मोर्चों के प्रधान जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। विशेष तौर पर कार्यकर्ता का विकास कैसे हो, कार्यकर्ता का दायित्व क्या है, कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जानकारी हो और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ ही जो आम जनता है, गरीब जनता है, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने आम समाज को जो योजनाएं समर्पित की हैं, उन योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब को कैसे मिले, उसके लिए चर्चा जहां पर होती है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कई किस्म की चर्चाएं जो है वो रहती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यक्रम है जो कि हर जिला में जो है वो हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में हर जिले में ये संपन्न भी हो चुका है। डेवलपमेंट में सर अगर बात करें तो यहाँ किस किस मुद्दे पे चर्चा हुई है? ऐसे है, इस वर्ग में क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा कम होती है, विकास के मुद्दों को लेकर कम चर्चा होती है, संगठन और कार्यकर्ता की ज़्यादा चिंता होती है। और जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का लाभ जो है वो गरीब तक पहुंचे, जैसे कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को उसका पूरा लाभ मिले, प्रधानमंत्री किसान निधि के नाते कोई परेशानी लोगों को ना आए। इस किस्म के प्रशिक्षण भी जहां पर दिए जाते हैं ताकि हम कार्यकर्ता के रूप में लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याएं सुने और उसका समाधान करें। सर, यहाँ पे जनता का क्वेश्चन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो बिजली के किराया को बढ़ाने की यहाँ पे जो बात हो रही है, जिसकी वीडियो भी प्ले हो चुकी है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्य नहीं है। लेकिन आप पार्लियामेंट है सर, आपसे सवाल बनता है, इसका सोल्यूशन आपके पास है आप, इसलिए हम क्या करें कि ये इसके लिए अलग कार्यक्रम रहते होंगे और सरकार द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका बोझ जो है वो आम जनता पर ना पड़े। नहीं, 17% किराया बढ़ने की बात जब सामने आ गई है तो फिर मान लो कहीं ना कहीं बोझ तो आ ही रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम ना हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं। और हमारा एक डेलीगेशन पिछले दिनों श्रीनगर में भी गया था, वहाँ पर भी हमने चर्चा इस पर की होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई लोगों पर ये बोझ ना पड़े, ये हमारी सोच है और हम लोगों के साथ कुछ आवाजें यहाँ पे ये भी आ रही हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता हैं जो ये चाहते हैं कि बिजली का बिल जो बढ़ने जा रहा है, ये किराया ना बढ़े। इस पे आपकी क्या राय है?
नहीं, हम तो चाहते हैं कि बिजली का किराया ना बढ़े। और रही बात जो आप दूसरे प्रश्न उठा रहे हैं, तो जो लोग ऐसी घोषणाएं करते हैं आप उनसे ही चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। सर, केंद्र की जो योजनाएं हैं वो आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर तो पहुंचाई जाती हैं, लेकिन राजौरी जिला प्रशासन इसमें असफल होता हुआ दिखता है। उसके पीछे का कारण क्या बताएंगे आप? ऐसा कई जगह पर ये शिकायतें आती हैं, जैसे आयुष्मान माध्यम के कार्ड से ये जो 5 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री में होने की जो एक सुविधा प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दी है, तो कई बार ऐसा आता है कि भाई कोई हॉस्पिटल जो है वो उसके लिए मना कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री किसान निधि के नाते किसी के खाते में कोई पैसा नहीं पड़ता, या प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिन्हें जिला प्रशासन लोगों तक नहीं रहा है। इसीलिए कार्यकर्ता अवेयर करना, प्रशिक्षण देना, ताकि वो कर्मचारी मिलके सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाएं, उसी के लिए ये क्रम जो है वो रहते हैं। लेकिन बात सही है, इस लेकर हम गंभीरता से लेंगे, और विशेष तौर पर हमारी एक दिशा की मीटिंग भी रहती है, उस दिशा की मीटिंग में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ कहीं कोई कमी होगी उसे दूर करने का। सर लास्ट में सर हम आपसे जानना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम सर करेंगे बात आपसे, क्योंकि बहुत से युवा जो हैं वो आप जानते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का सर जो आपसे पहले भी क्वेश्चन हुए, आप कब तक यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री राजौरी और पुंछ में कब तक इंडस्ट्री का खोलने जा रहे हैं आप, ताकि बच्चों को बेरोजगार मिल सके? ऐसा है, देखिए ये सही है कि भाई आज नौजवानों को जरूरत है रोजगार की, और हर एक चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले सर। लेकिन केंद्र सरकार और नरेंद्र भाई मोदी जी ने युवाओं के लिए एक नहीं कई किस्म की योजनाएं जो है वो चलाई हैं, ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो, सिर्फ अपना ही रोजगार पैदा ना करें, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दें। स्टार्टअप जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना के माध्यम से भी हम बैंक से लोन लेकर कोई काम शुरू कर सकते हैं, और ऐसे हमें कार्य करने होंगे, तभी हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। सर, आने वाले समय में खिताब पीर पंचाल के लिए जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, उसके लिए क्या कोई यहाँ पे युवकों के लिए जो है, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कोई इंडस्ट्रीज की पॉलिसी जो है यहाँ पे आपके माध्यम से जो है, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, ला सकते हैं? नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि भाई ये जो पुंछ राजौरी का क्षेत्र है, जहाँ पर किसी बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण हो, जहाँ पर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो जहाँ पर लगें, और ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर।